वेलकम बैक। मईशत मुस्तहकम करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की अपोजिशन को मिलकर काम की पेशकश। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, ज़ाती और सियासी इख्तलाफात को भुलाएं, आए मईशत को पैरों पर खड़ा करने के लिए मिलकर काम करें। आसिफ जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने की भी मुखालिफत कर दी। हुकूमती फैसला यकतरफा करार दे दिया। कहा, ऐसे फैसलों से वफाक पर दबाव बढ़ रहा है। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल शोर शराबा करते रहे, नारे लगाते रहे। This new parliamentary year, I urge this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Democracy needs and give and take. Let us put national interests supreme. Set aside personal and political differences. Let us work together to revive our economy. As the President, my personal obligation to caution the House, lateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River. I, as your President, cannot support. I urge this government to abandon this correct proposal and work together with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federating units. सदर जरदारी के खिताब से वाज़ेह हो गया, फैसले ऐवान से बाहर होते हैं, हम इन्हें विफाक की अलामत नहीं मानते। अपोजिशन रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सदर जरदारी चेयरमैन सेनेट से यही पूछ लेते कि आपके हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ, एजाज चौधरी को ऐवान में पेश क्यों नहीं किया गया। उमर अयूब ने कहा, आसिफ जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की, पीपी ने सिंध में करप्शन को उरूज पर पहुंचाया और अब ये सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, अब ये लोग खुद उसका निशाना बन रहे हैं। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लोगों को तरक्की चाहिए, मसाइल का हल चाहिए, महंगाई में कमी चाहिए। उन्हें पता चल गया है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी। इसने अपनी लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। इसको थ्रेट इमरान खान का खात्मा समझे? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया। लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फर्क है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रमजान आते ही चिकन की कीमतों ने पर निकाल ली है। लाहौर में चिकन का गोश्त 800 रुपए से भी तजावुज कर गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने आंखें बंद कर रखी हैं। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। चिकन बहुत महंगा हो गया, बहुत ही ज्यादा। रमजान से पहले फिर भी कुछ बेहतर था। बकरे या गाय का गोश्त तो दूर की बात, इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी नहीं खा सकता। ज्यादा तो था 2-3 किलो का, अब किलो की गुंजाइश भी नहीं है। मुर्गी फरोशों की रेट लिस्ट में ही तजाद है। फार्मर जिंदा मुर्गी के सरकारी रेट 383 रुपए की बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहा है। 466 रुपए जिंदा का रेट, अब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 710 रुपए रेट निकलता है। पोटा के लिए जी गर्दन निकालते हैं तो वो 800 क्रॉस कर जाता है। गरीब आवाम के लिए मुर्गी का गोश्त ही वाहिद सस्ती प्रोटीन का जरिया था, वो भी इससे छिन गया। कैमरामैन शहबाज रशीद खान के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। खबर आपको नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इफ्तार डिनर। पीपल्स पार्टी का वक्त बिलावल भुट्टो की क़यादत में वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, फैसल कुंडी हमरा हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान, नवीद कमर भी मौजूद हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो के एजाज़ में ये इफ्तार डिनर दिया गया है और पीपल्स पार्टी का वफ़द जिसमें शामिल हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ और दीगर मौजूद हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अज़हर फ़ारूक मज़ीद आगाह करेंगे। बताइए अज़हर। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वफ्द के एजाज में इफ्तार डिनर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त मौजूद है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान ठीक है, शुक्रिया सर। वापस आएंगे कराची में अज़ान मगरिब के बाद।
वेलकम बैक। कराची के इलाके सुपर हाईवे गुलशन मेमार चाकर होटल के करीब लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आतिशज़दगी के बायस 3 एकड़ रकबे पर फैले गोदाम, बांस और चटाई की दर्जनों दुकानें और होटल जलकर खाक हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। पर हाईवे गुलशन मेमार चाकर होटल के करीब लगने वाली खौफनाक आतिशज़दगी पर इस वक्त फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 की टीमें काम कर रही हैं और मुसलसल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। 2 से 3 एकड़ के रकबे पर आग मुख्तलिफ मुकामात पर लगी थी। कुछ मुकामात पर आग पर काबू पा लिया गया है, कुछ मुकामात पर अभी भी काम जारी है। 50% से ऊपर आग पे काबू पा लिया है और कूलिंग का प्रोसेस जारी है, लेकिन कुछ स्पॉट्स पे आग लग रही है, वहाँ पे हम काबू पा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए मजीद कुछ घंटे लगेंगे और फायर ब्रिगेड की मुख्तलिफ मुकामात से गाड़ियाँ भी यहाँ तलब की जाएंगी। जी, लाहौर के मेयो अस्पताल में एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन से अमवात। बैक्टीरिया मारने वाले इंजेक्शन से दूसरा मरीज भी चल बसा। MS ने बताया इंजेक्शन DG हेल्थ ऑफिस से मिले थे, तीसरी डोज के बाद रिएक्शन हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। सिस्टर है रात इंजेक्शन लगा वे, उस तो बाद तबीयत खराब होने लग गई है। उन्होंने लगाया कोई इंजेक्शन, उनकी वजह तो बच्चा तड़फना शुरू हो गया है। ह्यूमन एरर भी हो सकता है और प्रोसीजरल लैप्स भी हो सकता है। लाहौर के मेयो अस्पताल में एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन लगने से 2 मरीजों ने तड़प कर जान दी। इंजेक्शन की तीसरी डोज के बाद रिएक्शन के केसेस सामने आए। 16 में से 2 मरीजों का इंतकाल हुआ, 14 में से 2 वेंटिलेटर पर हैं। बाकियों की तबीयत बेहतर बताई जा रही है। मेयो अस्पताल के MS डॉक्टर एहतशाम का कहना है, ये इंजेक्शन हमें DG हेल्थ ऑफिस से मिले थे। हमारे अलावा मजीद 4 अस्पतालों को भी सप्लाई हुई। तीसरी डोज के बाद रिएक्शन हुआ। ये इंजेक्शन आए कहाँ से थे? ये टॉप ऑफ सप्लाई थी DG ऑफिस से। ये स्टॉक आपके पास पुराना पड़ा हुआ था या अभी आया? आया है। इंजेक्शन से अमवात पर पंजाब के अस्पतालों में इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन का इस्तेमाल रोक दिया गया। इंजेक्शन का बैच ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेज दिया गया है। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक कहते हैं, मेयो अस्पताल में इंजेक्शन लगने से अमवात के मामले पर तहकीकाती कमेटी काम कर रही है। गफलत का मुर्तकिब जो भी हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बैच कौन सा है, बैच कहाँ यूज हो रहा है, अगर कहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे रिएक्शन आ रहा है। ह्यूमन एरर भी हो सकता है और प्रोसीजरल लैप्स भी हो सकता है। ड्रग रिएक्शन का मेरे ख्याल में चांस कम, जिसपे जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेक्रेटरी हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली है। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद मरीज तड़प रहे थे, रो रहे थे, कह रहे थे हमें यहाँ से निकालो। मरीजों के लवाहिकीन कहते हैं हुकूमत से अपील है वो इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करे, जिम्मेदारों को सख्त सजा दे। शाम से पहले इन्होंने लगाया कोई इंजेक्शन, उनकी वजह तो बच्चा तड़फना शुरू हो गया है। उसने मुझे कॉल की है, अब्बू जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, सारी वार्ड वालों की ख़राब है, मुझे यहाँ से निकालो। जब देखा है बच्चे की हालत, तड़प रहे थे, कांप रहे थे, उन्होंने एक और इंजेक्शन लगाया है। रात 10 बजे के बाद कुछ बेहतर हुआ है। मेरी सिस्टर है ये रात इंजेक्शन लगा वे, ते उस तो बाद तबीयत ख़राब होने लग गई है, यानी कि मरीज इंज उछले ने बैठा। तो शहबाज शरीफ से फरियाद करते हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। हमारे अभी तक पैसे मेडिकल स्टोरों पे जा रहे हैं, हमारे घर में फाके पड़े हैं, हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं। हम 9 महीने से मैं बच्ची का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, मेरी बच्ची का अभी तक इलाज में कम। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है मौजूदा मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। फरवरी में महंगाई तवक्को से ज़्यादा कम रही। खाने पीने की अशिया और एनर्जी की कीमतों में कमी के सबब महंगाई की शरह में कमी देखी गई। दरामदात में इजाफे की वजह से बैरूनी अकाउंट पर दबाव बढ़ रहा है। जनवरी 2025 में करंट अकाउंट खसारा $42 करोड़ रहा। मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 87 करोड़ 38 लाख डॉलर्स हैं। पेशावर में सैकड़ों तारीखी इमारतों के गुलदस्ते का एक फूल हाजी नादिर की 200 साल पुरानी हवेली भी है। हवेली के हर कमरे में 16 दरवाजे हैं। दरवाजे खोल दिए जाएं तो कमरे दालान बन जाते हैं। शाजिया निसार की रिपोर्ट। तारीख और सकाफत के अमीन शहर पेशावर में अब भी अंग्रेज दौर की कई कदीम इमारतें मौजूद है, जिसमें तारीख का एक टुकड़ा हाजी नादिर की 200 साल पुरानी हवेली है, जिसे उनके आबाओ अजदाद ने 1938 में मनमोहन सिंह से खरीदा था। इसमें तमाम पुरानी जो बर्तन हैं, कूजे हैं, कटोरियां हैं,
तांबे के मिस के वो पड़े हुए हैं, वो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। 3 मंजिला हवेली 16 कमरों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 16 के लगभग कमरे हैं और एक एक कमरे में जो है ना तकरीबन 16 दरवाजे हैं। दीवारों में इसमें चूना है और बकरियों का ऊन है वो है और एक हाल है और वो ये चीजें मिक्स करके तो वो लगाया हुआ है पलस्तरों में। हवेली के खूबसूरत मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही रंगीन शीशों से बनी खिड़कियां, लकड़ी के दरवाजे और छत पर नफीस तरीके से बनाए गए नक्शो निगार उसकी खूबसूरती को मजीद हैरतअंगेज बना देते हैं। कैमरा टीम के साथ शाजिया निसार, एयरवाइन न्यूज, पेशावर। कराची में इमाराती काउंसिल जनरल के घर इफ्तार पार्टी हुई। स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ी खुसूसी मेहमान थे। देखते हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में अमाराती कौंसल खाने और रिहाइशगाह को अरब सकाफत से उजागर किया गया। कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती ने स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के एजाज में इफ्तार का एहतमाम किया। कौंसल जनरल ने अपने पैगाम में कहा कि रमजानुल मुबारक में अरब सकाफत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाती है। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज, कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।